हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या निकेतन मैथ क्लासेस पर। पिछले क्लास में हमने परसेंटेज का एक्सरसाइज 10 के बी का क्वेश्चन नंबर 15 तक पूरा हल देख लिया था उसका, है ना। आर एस अग्रवाल सेवन क्लास बुक का ही। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है हमारा, द प्राइस ऑफ ए शर्ट इज रिड्यूस्ड बाई 12% इन ए डिस्काउंट सेल, है ना। बोल रहा है कि एक शर्ट की कीमत डिस्काउंट सेल में, है ना, 12% की कमी हो गई, है ना। एक डिस्काउंट सेल में 12% की कमी हो गया, है ना, एक शर्ट की कीमत। इफ इट्स प्रेजेंट प्राइस इज 1188 रुपीज। बोल रहा है कि यदि इसका वर्तमान मूल्य कितना है, 1188 रुपया। तो बोल रहा है कि इसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, फाइंड इट्स ओरिजिनल प्राइस। देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लेंगे कि लेट्स, है ना, लेट ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा, x रुपीज, है ना। और वही ओरिजिनल प्राइस पे, है ना, 12% का उसका डिस्काउंट दिया गया, है ना। एक सेल में 12% का डिस्काउंट दिया गया, तो क्या हो जाएगा, x का 12% निकाल देंगे हम, कितना हो जाएगा, 12/100, 3 चौका 12, 25 चौका 100, कितना हो गया, 3x/25। तो ये तो इतना डिस्काउंट हुआ ना। तो जब डिस्काउंट होता है तो जो मेरा ओरिजिनल प्राइस होता है उसमें से हम इतना कम करेंगे, है ना, क्योंकि बोल रहा है कि रिड्यूस मतलब 12% डिस्काउंट हुआ, मतलब कम हो गया उसका, तो हम उसको कम करेंगे, है ना। तो x माइनस 3x/25 कितना हो जाएगा हमारा, 25 से 3 22x/25। ये आया कब, ये आया उसका डिस्काउंट देने के बाद। फिर बोल रहा है क्या कि उसका अगर ओरिजिनल प्राइस कितना है, 1188 रुपया। उसका अगर ओरिजिनल प्राइस 1188 रुपया, मतलब वर्तमान प्राइस 1188 रुपया है, तो बोल रहा है कि ओरिजिनल प्राइस निकालें। तो ये हमारा वर्तमान प्राइस हो गया, है ना, क्योंकि एक्स, मान लें कि ओरिजिनल प्राइस एक्स है, उस पर हम 12% का डिस्काउंट दिए, तो कितना आ गया, 3x/25। उसमें से हम इतना डिस्काउंट मिला, है ना, इतना डिस्काउंट उसको मिला, तो उसमें से हम वापस माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा ओरिजिनल प्राइस में से इतना डिस्काउंट दिया गया था। x माइनस 3x/25 कितना आ गया हमारा, 22x/25। अब बोल रहा है कि ये जो है ना वर्तमान प्राइस है इसका, है ना, वर्तमान मूल्य है इसका। वर्तमान मूल्य हमारा दिया हुआ है कितना, 1188 रुपया। तो हम इक्वेशन बैठा देंगे। (22x/25) बराबर 1188 रुपया। सेम टू सेम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1188 गुना 25 बटा 22, 2 पचे 10, 2 9 18, 2 चौका 8, 11 दूनी 22, 11 से काटिए इसको, 11 पचे 55, 4 4 11 चौका 44। x बराबर हमारा कितना आ गया, 25 चौका 100 की 0 वाकत में 10, अब 25 पचे 25 से 125 से 10 35, 135। मतलब उसका ओरिजिनल प्राइस कितना आ गया, 1350 रुपीज, है ना। कितना आ गया उसका, 1350 रुपया। उसका ओरिजिनल प्राइस कितना आ गया, 1350। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हम देखें। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ ए स्वेटर इज इंक्रीज्ड बाई 8%। इफ इट्स इंक्रीज्ड प्राइस इज 1566 रुपीज, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। बोल रहा है क्या, एक स्वेटर का कीमत, है ना, 8% बढ़ गया, है ना। यदि उसका बढ़ा हुआ प्राइस कितना है, 1566 रुपया। तो बोल रहा है कि ओरिजिनल प्राइस निकालें, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है।
मान लेंगे कि ओरिजिनल प्राइस उसका कितना है, ओरिजिनल प्राइस मान लेंगे कितना है, ₹X। कितना मान लेंगे हम, ₹X। और बोल रहा है क्या कि उसका ओरिजिनल प्राइस ना 8% बढ़ गया है ना। तो हम बढ़ गया तो हम निकाल देंगे क्या, पहले तो निकालेंगे x का, है ना, कितना 8%, कितना आ जाएगा हमारा, 2 चौका 8, 25 चौका 100, 2x/25। ये x का 8% हम निकाले, मतलब कि ये जो प्राइस है ना, ये x पे 8% आया है, वो इंक्रीज हो गया, मतलब कि बढ़ गया। तो हमारा बढ़ा हुआ प्राइस कितना हो जाएगा, इंक्रीज प्राइस कितना हो जाएगा, x + 2x/25। क्यों, क्योंकि x पे ही 8% बढ़ रहा है, तो 8% हमारा आया कितना, 2x/25। तो वापस हम x में 2x/25 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 27x/25, है ना। अब बोल रहा है कि जो बढ़ा हुआ प्राइस है ना, वो दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना, 1566 रुपया। तो ये भी हमारा बढ़ा हुआ प्राइस है, ये भी हमारा बढ़ा हुआ प्राइस है। इक्वेशन सोल्व कर देंगे हम, 27x/25 बराबर 1566। उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 1566 गुना 25/27। 3 से काटते हैं, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 से 9 से ही कट जाएगा, 9 × 5 = 45, 7 × 9 = 72। कितना आ गया हमारा, 25 × 8 = 200 के 0, बाकियात में 20, 25 × 5 = 25 से 125, 10 × 35 = 10 × 45, 145, 1450 रुपया। कितना आया, 1450 रुपया। मतलब उसका ओरिजिनल प्राइस स्वेटर का कितना आ गया, 1450 रुपया। मतलब 1450, 8% हम बढ़ाएंगे, है ना, ओरिजिनल प्राइस पे। मतलब सॉरी, 1450 जो है ना ओरिजिनल प्राइस आया 8% बढ़ने के बाद। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 18 पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है। सॉरी, यहाँ पे 1450 पे 8% इंक्रीज होकर के 1566 आया है ना। ये 1450 8% इंक्रीज होने के बाद नहीं आया है, बल्कि इस पे 8% इंक्रीज होने के बाद 1566 है। तो हमारा ओरिजिनल प्राइस 1450 है ना। कितना ओरिजिनल प्राइस हमारा आया, 1450 रुपया। हाँ, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अभी हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा क्या कह रहा है, आफ्टर स्पेंडिंग 80% टू हिज इनकम एंड गिविंग 10% ऑफ द रिमाइंडर इन ए चैरिटी, है ना। बोल रहा है क्या कि अपने इनकम का, है ना, 80% खर्च करने के बाद, है ना, और जो बाकी जो बचा हुआ है उसका 10% चैरिटी में देता है ना। और फिर बोल रहा है कि एक आदमी के पास उसका अभी भी उसका कितना बचा हुआ है, 46,260 रुपया। मतलब एक आदमी उसका इनकम है, उसका अपने इनकम का 80% खर्च कर देता है ना। और उसके बाद भी उसके पास जो बचा हुआ है ना, उसका 10% चैरिटी में दे देता है। तो फिर बोलता है कि अभी भी उस आदमी के पास 46,260 रुपया बचा हुआ है। तो बोल रहा है कि उसका इनकम क्या है। तो मान लेते हैं कि उसका लेट हिज इनकम बी कितना, ₹X। मान लें कि उसका ₹X मतलब कि इनकम है ना, और उस पर 10% खर्च कर देता है ना। तो स्पेंड कितना करता है, 80%, सॉरी 80%। तो X का 80% खर्च कर देता है, मतलब कि X का 80/100, ये 0 से ये 0, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, कितना आ गया हमारा, 4x/5। 4x/5 जो है ना, इतना ये खर्च कर देता है। कितना, x का
80%, मतलब एक्स रुपया उसका इनकम है, उसमें से 80% वो खर्च कर दिया, मतलब कि 4x/5 खर्च कर दिया। तो अब उसके पास कितना बचा हुआ है ना। अब उसके पास कितना बचा हुआ है, तो इसमें से हम अगर ये घटा देंगे, x माइनस 4x/, है ना, 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, x/5। मतलब कि अब उसके पास कितना बचा हुआ है, x/5। कब, जब वो 80% वो खर्च कर देता है। अब बोल रहा है कि जो बचा हुआ है ना, उसका 10% चैरिटी में दान कर देता है। तो फिर लिखेंगे, है ना, चैरिटी में कितना देता है, इन चैरिटी कितना देता है, x/5 का 10%। चैरिटी में कितना दिया, 10% बचे हुए का, है ना। तो 1/5 का अगर हम 1/5 का 10% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 10/100। 10 दो को 100, कितना आ गया हमारा, 1/50। मतलब कि वो जो बचा हुआ था ना, उस पर 1/50 चैरिटी में दे देता है ना। तो जो उसके पास कितना बचा हुआ था, 1/5, उसमें से 1/50 चैरिटी में दिया है। तो अब उसके पास कितना बचा हुआ है, ऊपर में हम मिटा रहे हैं, ठीक ना। अब उसके पास कितना बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 1/5 में से 10% दे दिया, है ना, चैरिटी में। तो 1/5 माइनस 1/50 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 50। 10x माइनस x बराबर कितना आ जाएगा, 9x/50। मतलब कि उसके पास अब कितना बचा हुआ है, 9x/50 रुपया। अब बोल रहा है क्या कि उस आदमी के पास अभी भी 46,260 रुपया बचा हुआ है। मतलब कि 80% खर्च करने के बाद 10%, 80% खर्च करने के बाद 10% चैरिटी में देने के बाद अभी भी उसके पास कितना बचा हुआ है, 46,260 रुपया। तो अभी उसके पास कितना बचा हुआ है, 9x/50। तो इसको हम इक्वेशन के रूप में बनाएंगे। कितना उसके पास बचा हुआ है, 9x/50 बराबर कितना उसके पास बचा हुआ था, 46,260 रुपया, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसको भी, कितना आ जाएगा, x बराबर 46,260 गुना 50/9। 9 से देखिए कट सकता है क्या, 9 पचे 45, 1 2, 9 का 9, 3 6, 9 चौका 36, हाँ कट गया। उसके बाद फिर इसको गुणा कर सकते हैं, 5 का 20 की 0 बाकियात में, 2 5 का 5 2 7, 5 पचे 25। मतलब उसके पास, है ना, ओरिजिनल में कितना था, 2,57,000 रुपया। ओरिजिनल में उसके पास कितना था, उसका इनकम कितना था, 2,57,000 रुपया, है ना। ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखें अभी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में हम देखते हैं क्या कह रहा है हमारा, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द इंक्रीज्ड नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 20%। मतलब एक नंबर है ना, जो 20% से बढ़ा हुआ है, और द इंक्रीज्ड नंबर, जो बढ़ा हुआ नंबर है ना, वो वापस फिर डिक्रीज होता है कितना, 20% से। तो फिर बोल रहा है क्या, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। तो बोल रहा है कि उसका मतलब कि असल में, है ना, ओरिजिनल में इंक्रीज और या डिक्रीज हुआ, तो उसका हम इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि नंबर हमारा कितना है, लेट नंबर भी 100। आप x मान के भी बना सकते हैं, है ना, लेकिन x मान के बनाएंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 100 मान के बनाते हैं। तो मान लें कि नंबर हमारा कितना है, 100 है, उस पर 20% का इंक्रीज हो गया। तो 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा।
तो उस पर बोल रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर इंक्रीज नंबर कितना हो जाएगा, इंक्रीज नंबर कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100 का 20/100, ये 100 से ये 100 कट गया, कितना आ गया हमारा, 100 प्लस 20 बराबर 120। ये जो हमारा कितना 20% बढ़ने के बाद आया है। फिर बोल रहा है क्या कि एंड इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज बाय 20%। तो जो बढ़ा हुआ नंबर है ना वो वापस फिर 20% में 20% से कमी हो जाता है। तो फिर निकालेंगे डिक्रीज नंबर, डिक्रीज नंबर कितना हो जाएगा, 120 का 20/100, 20×5 100, 24×5 से कितना आ गया हमारा 24। मतलब कि 120 में हम वापस है ना कितना घटाएंगे, 24 घटाएंगे, तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा हमारा 120 माइनस 24। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि बोल रहा है कि 20% से बढ़े हुए नंबर पे 20% घट रहा है ना। तो घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गए तो 6, 11 में से 2 गए तो 9, मतलब 96। तो न्यू नंबर हमारा आया 96। हम माने थे ओरिजिनल नंबर कितना 100। तो आप यहीं से पता कर सकते हैं है ना कि हमारा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो देखें हम माने थे 100, आया कितना हमारा 96, तो ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है। तो कितना का डिक्रीज हो रहा है पहले ये निकालेंगे। तो नेट डिक्रीज कितना हो रहा है, सौ माइनस 96 बराबर 4, मतलब कि टोटल 4 का डिक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पे टोटल 4 का डिक्रीज हुआ। तो हमारा बोल रहा है परसेंटेज निकालने के लिए कि डिक्रीज और इंक्रीज परसेंट निकालना। तो यहाँ तो डिक्रीज हो रहा है तो हम डिक्रीज परसेंट निकालेंगे। तो हम परसेंट किस पे निकालते हैं, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे। तो ओरिजिनल वैल्यू हमारा कितना है 100 है, तो ओरिजिनल वैल्यू पे हम निकालते हैं। ऊपर में मिटा रहे हैं अभी हम। तो ओरिजिनल वैल्यू पे हमेशा निकालते हैं हम परसेंटेज। तो हमारा डिक्रीज हुआ कितना का 4 का, तो कितना हो जाएगा डिक्रीज परसेंट कितना हो जाएगा, डिक्रीज परसेंट 4। और हमेशा ओरिजिनल पे निकालते हैं हम। तो 4/100, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, ये 100 से ये 100, कितना आ गया हमारा 4%। मतलब टोटल डिक्रीज परसेंट कितना आया 4%। ये हो गया हमारा आंसर। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, है ना। बोल रहा है क्या कि एक ऑफिसर का सैलरी जो है ना 20% से बढ़ गया। फिर बोल रहा है क्या कि वाई व्हाट परसेंटेज शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस्ड टू रीस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। तो उसका जो न्यू सैलरी है ना, न्यू सैलरी में कितना प्रतिशत का कमी करें कि उसका वापस है ना ओरिजिनल सैलरी आ जाए। तो हम मान लेंगे कि ओरिजिनल सैलरी कितना है उसका, लेट ओरिजिनल सैलरी कितना है उसका 100 है। तो मान लें कि उसका ओरिजिनल सैलरी कितना है 100 है, उस पर 20% का इंक्रीज हो गया है ना। तो इंक्रीज इंक्रीज सैलरी कितना हो जाएगा, इंक्रीज बाई 20%, कितना हो जाएगा 100 का 100 का 20% निकालेंगे कितना आएगा 20, मतलब कि 100 प्लस 20 बराबर 120। ये उसका 20% बढ़ने के बाद आया। तो फिर बोल रहा है ना कि जो न्यू सैलरी आया 120, उसमें हम कितना प्रतिशत का कमी करेंगे कि उसका वापस ओरिजिनल सैलरी रीस्टोर हो जाएगा, है ना। तो हम 120 में अगर हम मान लें कि 100 घटा देते हैं उसका ओरिजिनल सैलरी, 120 में अगर हम 100 घटा देते हैं है ना रीस्टोर,
रीस्टोर सैलरी कितना हो जाएगा उसका, 120 में से अगर हम 100 घटा देते हैं तो उसका कितना हो जाएगा 20, मतलब कि हम 20 का कमी करेंगे, है ना, तो वापस उसका कितना हो जाएगा ओरिजिनल सैलरी आ जाएगा। तो बोल रहा है क्या कि मैं वाट परसेंटेज शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस्ड टू रीस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। मतलब कि जो 20 रुपया जो कमी हुआ ना उसको हमको प्रतिशत में निकालना है। तो 20 रुपया का जो कमी हो रहा है किस पे कमी हो रहा है 120 पे, है ना। तो परसेंटेज निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 20/120 और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, 20 से 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 50/3 यानी 16.2/3%। कितना प्रतिशत 16.2/3%। ये आ गया हमारा आंसर। मतलब उसके ओरिजिनल सैलरी में, है ना, कितना कमी करना पड़ेगा हमको 16.2 सॉरी जो इंक्रीज सैलरी है ना 120, उसमें हम अगर 16.2/3% अगर हम, है ना, कमी करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो उसका जो है ना ओरिजिनल सैलरी वापस आ जाएगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 20 तक देखें टोटल क्वेश्चन। तो अगले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 20 के आगे जो भी जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10 के बी में आगे उसी अगले क्लास में हम वापस लेकर के आएंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।